नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में बड़े बड़े को जेल भेजने वाले पी चिदम्बरम आखिर जेल से इतना डर क्यों रहे? कुछ तो बात है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी बात पे बहस हुई कि पी चिदम्बरम को तिहाड़ न भेजा जाए। यदि ज़रूरत पड़े तो बेशक उनकी सीबीआई रिमांड बढ़ा दी जाए। ऐसा कम ही केसेज में होता है कि कोई कहे कि रिमांड बढ़ा दी जाए, वो भी पुलिस या सीबीआई की रिमांड, क्योंकि सामान्य तौर पे माना ये जाता है कि पुलिस, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी जब उसके पास में जो आरोपी होता है तो उसको तंग करती है, उसको टॉर्चर करती है। बेशक पी चिदम्बरम को उस रूप में टॉर्चर न किया जा रहा हो, लेकिन तंग तो कर ही रही होगी। 400 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, 3 फाइलें बार बार दिखाई जा रही है। इसके बावजूद पी चिदम्बरम कहते हैं कि वो सीबीआई कस्टडी में रहना चाहते हैं। क्या उन्हें तिहाड़ से डर लग रहा है या वहाँ के मच्छरों से डर लग रहा है? क्यों नहीं जाना चाहते? दरअसल इसके पीछे जो है एक कानूनी पेंच फंसा हुआ है। वो कानूनी पेंच ये है कि जिस दिन सीबीआई ने आधी रात को उनके घर पे नोटिस चस्पा किया और उसी दिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उधर जो है चूँकि सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो जाने के बाद पी चिदम्बरम और उनके एडवोकेट कपिल सिब्बल इस बात पे अड़े हुए हैं कि पहले इस बात पे फैसला दिया जाए कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, किस आधार पे हुई। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी गलत हुई। अब इसमें पेंच ये आ रहा है कि जब तक वो रिमांड पे हैं तब तक तो इस रिट पिटीशन पे सुनवाई हो सकती है, सीबीआई के रिमांड पे जब तक है। जैसे ही वो उनके जो जुडिशियल रिमांड होगी, यानी कि जैसे ही वो जेल भेज दिए जाएंगे, वैसे ही ये जो पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी कानूनी दाव पेच को लेकर के पिछली 2 सुनवाई से वहाँ पे बहस हो रही है। अब आज कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी कि कपिल सिब्बल ये चाह रहे थे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल अपना वर्डिक्ट दे दे। सुप्रीम कोर्ट इसमें डेट लगाया थर्सडे का। अब इसमें क्या हो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, यानी कि जो विशेष कोर्ट बना हुआ है, वहाँ अपनी जमानत की अर्जी लगाइए। यदि वो मंजूर कर लेते हैं सो एंड गुड, नहीं मंजूर करते हैं तो फिर बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई होगी। और तब तक के लिए उसने ये भी ऑर्डर कर दिया कि यदि जमानत मंजूर नहीं होती है तो आप इनको सीबीआई रिमांड पे 3 दिन और दे दीजिए, यानी कि 3 दिन बढ़ा दीजिए। तो बहुत ये पेचीदा केस हो गया है। सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से ये कहे कि आप इनकी रिमांड बढ़ा दीजिए, या आरोपी ये कहे कि मुझे जेल नहीं जाना है, आप अपने पास ही रखिए, चाहे जितना मन हो उतना टॉर्चर कीजिए। वो पी चिदम्बरम के केस में हो रहा है और सिर्फ इस कानूनी पेचीदगी की वजह से हो रही है, क्योंकि इनके वकीलों की पूरी कोशिश है कि सीबीआई को गलत ठहराया जाए कि उसकी सीबीआई ने गलत गिरफ्तारी की। अब इसके बाद जो दूसरी लड़ाई शुरू होने वाली है वो ईडी से शुरू होने वाली है पी चिदम्बरम की, क्योंकि ईडी कोशिश करेगी कि उनका रिमांड ले और उसके बाद वो पूछताछ करे, जबकि ईडी के रिमांड पे लेने को लेकर के अभी उन्हें राहत मिली हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे ये जो है कानूनी दाव पेच की लड़ाई जो है कौन सा टर्न लेती है। बृहस्पतिवार को फिर जब 3 दिन बाद सुनवाई होता है, फिर क्या स्थितियाँ बनती है, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।